एक घने जंगल में एक छोटी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चुनमुन। चुनमुन अभी बहुत छोटी थी। उसे उड़ना नहीं आता था। वह अपनी माँ को और दूसरी बड़ी चिड़िया को आसमान में उड़ते देखती तो उसका भी मन करता था कि वह भी उनके साथ उड़े। एक दिन चुनमुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कब उड़ना सीखूंगी? मुझे भी आसमान में उड़ना है। माँ ने प्यार से कहा, बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन जल्द ही तुम उड़ना सीख जाओगी। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है और कोशिश करते रहना है। चुनमुन ने माँ की बात को गांठ बांध ली। वह रोज अपने घोंसले के किनारे पर आकर पंख फड़फड़ाती। पहली बार जब उसने उड़ने की कोशिश की तो वह धड़ाम से नीचे गिर गई। उसे चोट भी लगी, पर उसने हार नहीं मानी। अगली बार उसने फिर से कोशिश की। इस बार वह थोड़ी उड़ी, लेकिन फिर गिर गई। ऐसा कई दिनों चलता रहा। बाकी छोटी चिड़िया उसका मजाक उड़ाती कि देखो देखो, चुनमुन उड़ नहीं पाती। चुनमुन को बहुत बुरा लगता ये सब सुनकर, लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद आती। हिम्मत नहीं हारनी है। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चुनमुन ने गहरी सांस ली और पूरे जोर से अपने पंख फड़फड़ाए। इस बार वह गिरी नहीं। वह थोड़ी देर हवा में रही, फिर धीरे से नीचे उतरी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बार बार कोशिश की और वह पहले से बेहतर उड़ने लगी। कुछ दिन बाद चुनमुन बाकी चिड़िया की तरह आसमान में ऊंचे तक उड़ने लगी। वह बादलों से बात करती और हवा के साथ दौड़ लगाती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम हिम्मत और लगन से कोई काम करें तो यह अवश्य ही सफल होंगे। एक जंगल में मीकू खरगोश और भोलू भालू बहुत अच्छे दोस्त थे। मीकू छोटा और फुर्तीला था, बल्कि भोलू बड़ा और ताकतवर। वे दोनों हर रोज साथ साथ खेलते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। नदी में बाढ़ आ गई। मीकू और भोलू नदी के किनारे खेल रहे थे कि अचानक भोलू का पैर फिसल गया और वह नदी के तेज बहाव में बहने लगा। बचाओ बचाओ, भोलू चिल्लाया। मीकू घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह छोटा था, इसलिए भोलू को खींच नहीं सकता था। फिर उसने सोचा कि मुझे कुछ करना होगा। वह तेजी से दौड़ा और एक लंबी मजबूत लता ढूंढ लाया। उसने लता का एक सिरा एक मजबूत पेड़ से बांधा और दूसरा सिरा भोलू की तरफ फेंका। भोलू, इसे पकड़ो, मीकू चिल्लाया। भोलू ने किसी तरह से लता को पकड़ लिया। मीकू अपनी पूरी ताकत से लता को खींचने लगा, लेकिन भोलू बहुत भारी था। मीकू ने मदद करने के लिए आवाज़ लगानी शुरू की। कोई मदद करो, मेरा दोस्त भोलू नदी में बह रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे जानवर जैसे हिरन, बंदर और हाथी वहां आ पहुंचे। सबने मिलकर लता को खींचा और आखिरकार भोलू को सुरक्षित किनारे पर ले आए। भोलू ने मीकू को गले लगा लिया और कहा, मीकू, तुमने आज मेरी जान बचाई। तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मीकू मुस्कुराया और बोला, दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे और मदद करे। दोस्ती में ताकत होती है। ईमानदार गोलू। गोलू एक छोटा और प्यारा लड़का था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता ने हमेशा से उसे ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। एक दिन गोलू स्कूल से घर आ रहा था। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक बटुआ पड़ा मिला। गोलू ने बटुआ उठाया और उसे खोलकर देखा। उसमें बहुत सारे पैसे और ज़रूरी कागजात थे। पहले तो भोलू के मन में लालच आया। उसने सोचा, इतने सारे पैसों से मैं कितने सारे खिलौने और मिठाइयाँ खरीद सकता हूँ। लेकिन फिर उसने अपने माता पिता की सिखाई हुई बात याद आई, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी होती है। किसी और की चीज़ बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए।
गोलू ने बटुए को बंद किया और सोचने लगा कि यह बटुआ किसका हो सकता है। उसने आसपास देखा लेकिन कोई नज़र नहीं आया। फिर उसने बटुए में रखे कागजात देखे। उसमें एक नाम और एक पता लिखा था। पता पास के ही एक मोहल्ले का था। गोलू ने फैसला किया कि वह यह बटुआ उसके असली मालिक तक पहुंचा के रहेगा। वह उस पते पर गया और फिर दरवाज़ा एक महिला ने खोला जो बहुत परेशान लग रही थी। गोलू ने पूछा, क्या यह बटुआ आपका है? यह मुझे रास्ते में मिला था। महिला ने बटुआ देखा और खुशी से उछल पड़ी। हाँ हाँ, यह मेरा ही बटुआ है। मैं इसे लेकर बहुत परेशान थी। इसमें मेरे ज़रूरी कागजात और पैसे थे। उन्होंने गोलू को धन्यवाद दिया और गोलू को इनाम देना चाहा, लेकिन गोलू ने इनाम लेने से मना कर दिया। उसने कहा, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। महिला गोलू के ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने गोलू के माता पिता से मिलकर गोलू की बहुत तारीफ की। गोलू को भी बहुत खुशी हुई कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की चीज़ों से लालच नहीं करना चाहिए। डरपोक शेरू। जंगल का राजा शेर होता है और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। लेकिन इसी जंगल में एक छोटा शेर का बच्चा था जिसका नाम शेरू था। शेरू बहुत डरपोक था। वह अपनी परछाई से भी डर जाता था। बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। शेरू के पिता जंगल का राजा उससे बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि शेरू भी उनकी तरह बड़ा बहादुर बने। एक दिन शेर ने शेरू से कहा, बेटे, तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। एक शेर का बच्चा डरपोक नहीं हो सकता। शेरू ने कहा, पिताजी, मैं कोशिश करता हूँ पर मुझे बहुत डर लगता है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, शेरू जंगल में अकेला घूम रहा था। अचानक उसे झाड़ियों में एक आहट सी सुनाई पड़ी। वह डर गया और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। उसने देखा कि कुछ शिकारी जंगल में जाल बिछा रहे थे। शेरू जानता था कि अगर शिकारियों ने जाल बिछा दिया तो कोई भी जानवर उसमें फंस सकता है, शायद उसके पिता भी। उसके मन में उसके पिता और जंगल के दूसरे जानवरों की चिंता हुई। इस चिंता ने उसके डर को थोड़ा कम कर दिया। उसे अपने पिता की बात याद आई कि डर के आगे जीत है। शेरू ने हिम्मत जुटाई। वह जानता था कि वह शिकारियों से लड़ नहीं सकता, लेकिन वह सबको सावधान तो कर सकता है। उसने गहरी सांस ली और जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार नहीं थी जितनी उसके पिता की होती है, लेकिन वह इतनी थी कि जंगल के बाकी जानवर सावधान हो गए। शिकारी भी शेर की दहाड़ सुनकर डर गए और अपना जाल वहीं छोड़कर भाग गए। शेरू की दहाड़ सुनकर उसके पिता और बाकी जानवर वहां आ पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि शेरू ने अपनी सूझबूझ से और हिम्मत से सबको बचाया है तो सबने बहुत तारीफ की। उस दिन के बाद शेरू का डर पहले से बहुत कम हो गया। उसने जान लिया था कि असली बहादुरी डर का सामना करने में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर के आगे जीत है। जब हम दूसरों की मदद के लिए अपने डर का सामना करते हैं तो हम सच में बहादुर बन जाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में 4 भाई रहते थे। चारों भाई बहुत होशियार थे। उनकी उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच थी। एक बार चारों अपने मामा के घर दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ऊंट के पैरों के निशान दिखाई दिए। थोड़ा दूर चलने पर उन्हें एक व्यक्ति अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। जब व्यक्ति उनके पास आया तो उसने चारों भाइयों से पूछा, मेरा ऊंट कहीं खो गया है, क्या तुम्हें आसपास ऊंट कहीं दिखलाई दिया है? चारों भाइयों ने सबसे बड़े भाई ने पूछा, क्या ऊंट का पैर टूटा है? तभी दूसरा भाई बोला, क्या ऊंट की पूंछ कटी हुई है? फिर तीसरा भाई बोला, क्या ऊंट एक आंख से काना है?
फिर चौथा भाई बोला, और उसके ऊपर गेहूं रखे हुए हैं। बच्चों की बात सुनकर ऊंट के मालिक को लगा कि अवश्य ही इन बच्चों ने उसके ऊंट को देखा है। उसने झट से बच्चों से पूछा, बच्चों बतलाओ मेरा ऊंट कहाँ है? तभी चारों ने उत्तर दिया, हमने ऊंट नहीं देखा। बच्चों की बात सुनकर ऊंट का मालिक बोला, अगर तुमने ऊंट नहीं देखा है तो तुम्हें कैसे मालूम कि ऊंट लंगड़ा है, काना है, पूंछ कटी हुई है और उसके ऊपर अनाज रखा हुआ है? फिर भी चारों भाई यही बोलते रहे कि उन्होंने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। ऊंट के मालिक को चारों भाइयों पर शक हुआ कि इन्हीं ने ऊंट चुराया है। ऊंट का मालिक चारों भाइयों की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा से शिकायत करते हुए बोला, महाराज मेरा ऊंट कहीं गुम गया है और इन चारों भाइयों ने मेरे ऊंट का हुलिया बतलाया है, किंतु कहते हैं कि हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। मुझे शक है कि इन चारों ने ही मेरा ऊंट चुराया है। राजा ने चारों भाइयों से पूछा कि जब तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो तुम्हें ऊंट का हुलिया कैसे मालूम है? तभी सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज जहाँ से हम जा रहे थे उस रास्ते पर ऊंट के पैरों के निशान थे। एक पैर के निशान कुछ उभरे हुए थे, बाकी 3 पैरों के निशान गहरे नहीं थे। इसका मतलब है कि ऊंट का एक पैर टूटा हुआ था, जिसके कारण उसके उभरे हुए निशान बन रहे थे। दूसरे भाई ने कहा, महाराज ऊंट की पूंछ कटी हुई होने का संदेह हमें इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ ऊंट के पैरों के निशान थे वहाँ ऊंट का गोबर बिखरा हुआ नहीं था। इसका मतलब साफ था कि ऊंट की पूंछ कटी हुई है। इसी कारण गोबर पूंछ से नहीं टकराया और सीधा जमीन पर गिरा। फिर राजा ने तीसरे भाई से पूछा तो उसने कहा, महाराज ऊंट जहाँ से जा रहा था वहाँ एक तरफ की घास तो ऊंट ने खाई थी, जिसके कारण वहाँ घास नहीं थी, और जिस तरफ ऊंट की आँख खराब थी वहाँ उसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए उस तरफ ऊंट ने घास नहीं खाई थी और वहाँ की घास हरी थी। इसलिए हमने अंदाज़ा लगाया कि ऊंट काना है। फिर चौथा भाई बोला, महाराज जिस रास्ते से ऊंट जा रहा था उस रास्ते पर गेहूं के दाने बिखरे हुए थे, इसलिए मैंने कहा कि ऊंट के ऊपर अनाज रखा हुआ है, किंतु हमने इनका ऊंट नहीं देखा था। चारों के उत्तर सुनकर उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होकर राजा ने चारों भाइयों को अपने सलाहकार मंडल में जगह दे दी। हिमालय का पथिक। गिरिपथ में हिम वर्षा हो रही थी। इस समय तुम कैसे यहाँ पहुँचे? किस प्रबल आकर्षण से तुम खींचे आए? खिड़की खोलकर एक व्यक्ति ने पूछा। अमल धवल चंद्रिका तुषार ने घनीभूत हो रही थी। जहाँ तक दृष्टि जाती है गगनचुंबी शैल शिखर जिन पर बर्फ का मोटा लिहा पड़ा था ठिठुर कर सो रहे थे। ऐसे ही समय पथिक उस कुटीर के द्वार पर खड़ा था। वह बोला, पहले भीतर आने दो, प्राण बचे। बर्फ जम गई थी, द्वार परिश्रम से खुला। पथिक ने भीतर जाकर उसे बंद कर लिया। आग के पास पहुंचा और उष्णता का अनुभव करने लगा। ऊपर से और 2 कंबल डाल दिए गए। कुछ काल बीतने पर पथिक होश में आया। देखा, सेल भर में एक छोटा सा ग्रह धुंधली प्रभा से आलोकित है। एक वृद्ध और उसकी कन्या, बालिका युवती हो चली है। वृद्ध बोला, कुछ भोजन करोगे? पथिक, हाँ भूख तो लगी है। वृद्ध ने बालिका की ओर देखकर कहा, किन्नरी कुछ ले आओ। किन्नरी उठी और कुछ खाने को ले आई। पथिक दत्तचित होकर उसे खाने लगा। किन्नरी चुपचाप आग के पास बैठी देख रही थी। युवक पथिक को देखने में उसे कुछ संकोच नहीं था। पथिक भोजन कर लेने के बाद घूमा और देखा, किन्नरी सचमुच हिमालय की किन्नरी है। ऊनी लंबा कुर्ता पहने है, खुले हुए बाल एक कपड़े से कसे हैं जो सर के चारों ओर टोप के समान बंधा है। कानों में 2 बड़े बड़े फिरोजी लटकते हैं। सौंदर्य है जिसे हिमानी मंडित उपत्यका में वसंत की फूली हुई वल्लरी पर मध्याह्न का अताप अपनी सुखद क्रांति बरसा रहा हो।
हृदय को चिकना कर देने वाला रूखा यौवन प्रत्येक अंग में लालिमा की लहरी उत्पन्न कर रहा है। पथिक देखकर भी अनिच्छा से सिर झुकाकर सोचने लगा। वृद्ध ने कहा, कहो, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? पथिक, निरुद्देश्य घूम रहा हूँ, कभी राजमार्ग, कभी खंड, कभी सिंधु तट और कभी गिरिपथ देखता फिरता हूँ। आँखों की तृष्णा मुझे बुझती नहीं दिखाई देती। यह सब क्यों देखना चाहता हूँ कह नहीं सकता। तब भी भ्रमण कर रहे हो? पथिक, हाँ, अब की इच्छा है कि हिमालय में ही विचरण करूं, इसी के सामने दूर तक चला जाऊं। वृद्ध, तुम्हारे माता पिता हैं? पथिक, नहीं। किन्नरी, तभी तुम घूमते हो, मुझे तो पिताजी थोड़ी दूर भी नहीं जाने देते। वह हंसने लगी। वृद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, बड़ी पगली है। किन्नरी खिलखिला उठी। पथिक, अपरिचित देशों में एक रात रमना और फिर चल देना। मन के समान चंचल हो रहा हूँ, जैसे पैरों के नीचे चिंगारी हो। किन्नरी, हम लोग तो कहीं जाते नहीं, सबसे अपरिचित हैं, कोई नहीं जानता, न कोई यहाँ आता है। हिमालय की निर्जर शिखर श्रेणी और बर्फ़ की झड़ी, कस्तूरी मृग और बर्फ़ के चूहे, ये ही मेरे स्वजन हैं। वृद्ध, क्यों रे किन्नरी, मैं कौन हूँ? किन्नरी, तुम्हारा तो कोई नया परिचय नहीं है, वही मेरे पुराने बाबा बने हो। वृद्ध सोचने लगा। पथिक हंसने लगा। किन्नरी अप्रतिभ हो गई। वृद्ध गंभीर होकर कंबल ओढ़ने लगा। पथिक को उस कुटी में रहते हुए कई दिन हो गए हैं। न जाने किस बंधन ने उसे यात्रा से वंचित कर दिया। पर्यटक युवक आलसी बनकर चुपचाप खुली धूप में बहुधा देवदारू की लंबी छाया में बैठा हिमालय खंड की निर्जन कमनीयता की ओर एकटक देखा करता है। जब कभी अचानक आकर किन्नरी उसका कंधा पकड़कर हिला देती है तो उसे तुषार तुल्य हृदय में बिजली सी दौड़ जाती है। किन्नरी हंसने लगती है, जैसे बर्फ गल जाने पर लता के फूल निखर आते हैं। एक दिन पथिक ने कहा, कल मैं जाऊंगा। किन्नरी ने पूछा, किधर? पथिक ने हिमगिरी की चोटी दिखलाते हुए कहा, उधर जहाँ कोई न गया हो। किन्नरी ने पूछा, वहाँ जाकर क्या करोगे? देखकर लौट आऊँगा। अभी से क्यों नहीं जाना रोकते, जब लौट ही आना है। देखकर आऊँगा, तुम लोगों से मिलते हुए देश को लौट जाऊँगा। वहाँ जाकर यहाँ का सब समाचार सुनाऊँगा। वहाँ क्या तुम्हारा कोई परिचित है? यहाँ पर कौन था? चले जाने में तुमको कुछ कष्ट नहीं होगा? कुछ नहीं, हाँ, एक बार जिनका स्मरण होगा उनके लिए जी कचोटेगा। परंतु ऐसे कितने ही हैं? कितने होंगे? बहुत से, जिनके यहाँ 2 घड़ी से लेकर 2-4 दिन तक आश्रय ले चुका हूँ। उन दयालुओं की कृतज्ञता से विमुख नहीं होता। मेरी इच्छा होती है कि उस शिखर तक मैं भी तुम्हारे साथ चलकर देखूं। बाबा से पूछ लूं? ना ना, ऐसा मत करना। पथिक ने देखा, बर्फ की चट्टान पर श्यामल दुर्वा उगने लगी है। मतवाले हाथी के पैर में फूली हुई लता लिपटकर सांकल बनना चाहती है। वह उठकर फूल बीनने लगा। एक माला बनाई, फिर किन्नरी के सर का बंधन खोलकर वही माला अटका दी। किन्नरी के मुख पर कोई भाव न था, वह चुपचाप थी। किसी ने पुकारा, किन्नरी। दोनों ने घूमकर देखा। वृद्ध का मुंह लाल था। उसने पूछा, पथिक, तुमने देवता का निर्मल्य दूषित करना चाहा है, तुम्हारा दंड क्या है? पथिक ने गंभीर स्वर से कहा, निर्वासन। और कुछ भी? इससे विशेष तुम्हें अधिकार नहीं, क्योंकि तुम देवता नहीं जो पाप की वास्तविकता समझ लो। और मैंने देवता के निर्मल्य को और भी पवित्र बनाया है, उसे प्रेम के गंध जल में सुरभित कर दिया है। उसे तुम देवता को अर्पण कर सकते हो। इतना कहकर पथिक उठा और गिरिपथ से जाने लगा। वृद्ध ने पुकार कर कहा, तुम कहाँ जाओगे? वह सामने भयानक शिखर है। पथिक ने लौटकर खड्ड में उतरना चाहा। किन्नरी पुकारती हुई दौड़ी, हाँ हाँ, मत उतरना, नहीं तो प्राण न बचेंगे। पथिक एक क्षण के लिए रुक गया। किन्नरी ने वृद्ध से घूमकर पूछा, बाबा, क्या यह देवता नहीं है? वृद्ध कुछ न कह सका। किन्नरी और आगे बढ़ी।
उसी क्षण एक लाल धुंधली आंधी के सदृश बादल दिखलाई पड़ा। किन्नरी और पथिक गिरिपथ से चढ़ रहे थे। वे अब दो श्याम बिंदु की तरह वृद्ध की आंखों में दिखाई देते थे। वह रक्त मलिन मेघ समीप आ रहा था। वृद्ध कुटीर की ओर पुकारता हुआ चला, दोनों लौट आओ, खूनी बर्फ आ रही है। परंतु जब पुकारना था तब वह चुप रहा। अब वे सुन नहीं सकते थे। दूसरे ही क्षण खूनी बर्फ वृद्ध और दोनों के बीच में थी। धन्यवाद।